नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं आज हाल जानने के लिए पहुंचा हूं भानु प्रतापपुर इलाके में उन परिवारों के बीच जो कि नक्सलियों से पीड़ित रहे हैं और जिन्हें पुनर्वास नीति के तहत सरकार की तरफ से बहुत सारे लाभ सुविधाएं मिलने चाहिए थी, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी इनका हाल बेहाल है और इसलिए हम लोग जो है उनके साथ चौपाल पे इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तो ये सारे लोग नक्सल पीड़ित परिवार हैं, कैसे? हाँ, सारे लोग नक्सल पीड़ित परिवार हैं। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गौतरिया राम विश्वकर्मा। गौतरिया राम जी का जो है हाल क्या है? मेरा हाल है सर, 2009 मेरा घटना हुआ है, जबकि मेरे को 3 गोली मारे थे नक्सली, 1 बजे रात में उठा के ले गए। उसके बाद मेरे को इलाज कराने के बाद मैं भानु प्रतापपुर चौकेल में आया हूँ। वहाँ से शासन को मैं कि अपने मांग के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं मिला मेरे को। मात्र आवास मिला है मेरे को और 10,000 आर्थिक सहायता मिला है, बाकी और कुछ नहीं मिला है। तो आपको नक्सली क्यों उठा के लेके चले गए थे? इलाज के बहाने से। इलाज के बहाने से? हाँ। तो आप क्या थे वहाँ पे? मैं मलेरिया लिंक वर्कर थे पहले। अच्छा, तो नक्सली चाहते थे कि उनका इलाज करें? इलाज के बहाने से लेकर ले गए थे, उसके बाद मेरे को मारे ना गोली। तो क्यों, मतलब नक्सली आपको ही क्यों टारगेट किया, मतलब क्यों, क्या सोचते थे? उसके बारे में तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ कहा नहीं उन्होंने? हाँ, नहीं, कुछ नहीं कहा मेरे को। कहाँ कहाँ गोली लगी थी? गोली लगा है एक सीना में, एक कमर में, एक जंघा में। तो पहले मर गए करके छोड़ दिए? हाँ, मर गए। तो उसके बाद से 2009 के बाद से आपको कोई लाभ, किसी तरह का कोई सुविधा? 10,000 रुपये मिला बस? हाँ, 10,000 रुपये मिला है मेरे को। अभी इतना लड़ाई करने के बाद मेरे को अंतागढ़ में एक आवास मिला है। अंतागढ़ में हाँ। बाकी और कुछ नहीं मिला है मेरे को। बाकी को नहीं? आप लोगों को मिला आवास की नहीं मिला? आवास मिला है सर, मिला है 27 जनों का मिला है सर। उसमें जो पहले हम लोग लड़ाई कर रहे थे जमीन के बारे में, उसमें 27 जन का है आवास अंतागढ़ में, बाकी का नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कौन लोग है? ये किनका आवास है ये जो यहाँ पे है? आवास नहीं है सर, खुद को रोक के बनाए हैं इन लोग। कितने दिन तक किराए में रहते सर? पेट देखेंगे, किराया देखेंगे कि खाना पीना क्या देखेंगे, इसलिए खुद रोक कर बनाए हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रोजी मजदूरी यापन कर रहे हैं। नहीं, मतलब ये घर जो अस्थायी है, तो अभी मिल गया? यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको आवास मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है सर, नहीं मिला है सर, नहीं मिला है। नहीं मिला है तो है हम मेरे वाला छोटे छोटे जगह रोक के हवन जगह में अभी आवास फवास कुछ नहीं मिले हैं। कुछ नहीं मिला है। तो आप कहाँ से हैं यहाँ पे? मैं तो नाथगांव जिला से, सिवनी नाथगांव जिले से। हाँ। तो वहाँ पे नक्सली आपको प्रताड़ित करते थे? हाँ। क्यों करते थे? अरे मोर दुकान रही से, किराना दुकान रही से, खेती किसानी रही से, अच्छा से धंधा पानी चलत रही थी। ओला देखिन गाँव वाला मन जलन होइन, नक्सली मल बता दिन 9 बजे रात के आई न, मोर आदमी धर के उठा के ले गिन जंगल। जंगल उठा के ले जी न, गोली मारी न, फिर मारने के बाद उठा के हॉस्पिटल लानी न, नक्सली मर जा रही ते नक्सली के रहती और जिंदा रही से ते लानी लाश बरोबर और रायपुर ले के भर्ती कर दे रही ने तो वाला मन। अच्छा, तो इलाका में जिन्हें सुरक्षा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, नहीं कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। तो आप बताइए, आप कौन कौन, मतलब पूरे परिवार के साथ यही हैं? जी हाँ? जी। इसी ट्रैक के किनारे? ट्रक किनारे नहीं सर, हम बस स्टैंड के पास में रहते हैं। बस स्टैंड के जी। पास? वहाँ क्या किराए से रहते हैं? झोपड़ी बना के रहते हैं सर, ऐसी छोटा मोटा जैसे। तो सुविधाएं क्या क्या मिली आपको? अभी तक तो कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है, बस आवास अंतागढ़ में रहने को। वो भी लड़ाई किए तब मिला है। मुश्किल से मतलब कितना 2015 से 2012 से लड़ाई करते करते आए तो ले दे कभी अंतागढ़ में 27 लोगों को मिला है इंदिरा आवास। तन बाकी और कुछ नहीं मिला है, बाकी यहाँ तो कुछ किसी को नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? हाँ, कुछ नहीं मिला है सर अभी तक। हमारा तो मिले नहीं है आवास, हुई कुछ नहीं मिले है। नहीं मिले हैं, कुछ भी नहीं मिले हैं। हम छोट जगह रोके हैं, लड़ाई भिड़ाई करके और फिर बनाए हैं घर, छोटे बनाए हैं और ऊंचे रथन। झोपड़ी बनाए। तो ये सारे परिवार जो नक्सल पीड़ित परिवार हैं और नक्सलियों की वजह से इन लोग को अब भानु प्रतापपुर में शरण लेना पड़ा है। और ये रेलवे ट्रैक के किनारे जो झोपड़ी आपको दिख रही है, इसी में सब लोग रहते हैं? हाँ, यही मेरे। तो कुछ और इधर फिर क्या क्या और सुविधाएं मिलती है? सरकारी योजना क्या क्या लाभ? चावल मिलते हैं। किसी का बनबे नहीं किया है सर, वो भी बना है तो 10 रुपया रेट का बना है। मतलब गरीबी रेखा वाला नहीं मिला है? नहीं बना है।
राशन कार्ड किसी का, कितने लोगों का बना है यहाँ पे? यहाँ जो जितना बनाए हैं सर सबका 10 रुपये वाले हैं, किसी का मतलब 1 रुपये वाले का नहीं है। 1 रुपये वाले का नहीं है? नहीं तो मतलब आप लोग तो अपने विधायक से जो है बाकी लोगों से मिलते रहे होंगे, तो कोई? कई बार मिले सर, हम तो यहाँ तक के रायपुर प्रधानमंत्री के पास भी चले गए सर, वहाँ भी वो कई बार हम लोग को करेंगे जब डॉक्टर रमन थे तब से हम लोग जाके बोल रहे हैं करेंगे, आज तक हमको वो भी निकल गया। अब अभी भूपेश बघेल आया है, वो भी हम लोग कांकेर में बुलाए मुलाकात करने के लिए, आज तक देख रहा हूँ, बोलता है देख ही रहा है और क्या। मुख्यमंत्री जी मिले हैं आप लोग से? हाँ मिले थे सर, आश्वासन भर देते हैं सर, बाकी कुछ आश्वासन भर नहीं। दिए हैं, आज तक उसके बाद कुछ नहीं दिए हैं। हाँ। हम लोग मुख्यमंत्री तक गए हैं रायपुर शिविर। आप पे शिविर? गए थे हाँ रायपुर में, हाँ 2-3 दिन तक था अभी। रायपुर में धरना लिए थे 2-3 दिन तक हम अपने मांग को पूरा करने के लिए, लेकिन हामी भरे उसके बाद कुछ नहीं हुआ है कि हम करेंगे। हमको भेज दिया गया इधर, उसके बाद हम करेंगे काम बोले, 1 लेकिन महीना का कुछ किए अंतर्गत नहीं। भेजा था कि ही न, आज ले पता नहीं है कब भेजा थे, कब का करा थे, कोई पता ही नहीं है। कोई पता नहीं। कोई पता नहीं है। आपके क्या हाल है? मोरू हाल वही है सर। हेलो। मेरा भी हाल वही है। हाँ। हाँ, मैं अरे यहाँ होना है। कांकेर जिला का आदमी हूँ, लास्ट बॉर्डर का, ग्राम गुर्दा टोला कोड़ेखुर से थाना पड़ता है। मेरे को पुलिस मुखबिर बनाकर मारा गया 2008 में। 2008 में नक्सलियों ने? जी। अच्छा। जंगल में ले जाकर मेरे को घायल होते तक मारे थे, और 3 दिन का मेरे को जगह दिए थे कि 3 दिन तक अपने हिसाब से खा पी लेना, चौथे दिन तेरे को अंतिम घर पहुंचा देंगे। तब तक मैं दुरुकोंदल आ गया, घायल अवस्था में था। मेरे को लाया गया हॉस्पिटल, वहाँ से हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद कुछ दिन के बाद ठीक हुआ, फिर रिपोर्ट दर्ज कराया गया थाना में। फिर मैं भानु प्रतापपुर में आकर शरण लिया हूँ सर, और यहीं अपना रोजी मजदूरी करके जीवन यापन करता हूँ। मुख्यमंत्री के पास भी गया था, कवासी लखमा जी के पास भी गया था, कलेक्टर के पास तो कई बार हो गया मेरा जी। कलेक्टर द्वारा मेरे को जीडी आरक्षक का फार्म भी भरवाया था, उसका ट्रेनिंग भी किया हूँ सर। तो फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद मेरे गोपनीय सैनिक में नाम आया सर, और उसके लिए मेरे को बयान पूछा गया। यहाँ ईडोपी साहब, अमोलक सिंह ढिल्ले और ईडीएम साहब मिलकर मेरा बयान लिए थे, लेकिन आज तक मेरा आदेश भी नहीं मिला, ना मेरे को नौकरी पे भी नहीं रखा। कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला हाँ? सर, कुछ नहीं मिला है। अच्छा जी। हमको तो आदेश देने पर भी कुछ नहीं देते हैं सर, मेरे पास हर चीज़ आदेश है। क्या है आदेश में? क्या है जी, भृत्य पद के लिए मैं आवेदन किया था, तो आया लेटर जरूर, मगर वहाँ एडीएम दिया, एडीएम के पास गया तो यहाँ भेजा भानु प्रतापपुर, जगह खाली नहीं है। उसके बाद दुर्गुकोंदल भेजा, वहाँ भी भेजा, जगह खाली नहीं है। मेरे लिए पद खाली ही नहीं है नक्सली पीड़ित के लिए, बाकी के लिए है। वो पीड़ित के नाम से पीड़ित के दूसरे नाम को से लगा नहीं है। रहे हैं और पीड़ित को घुमा रहे हैं, सीधी सी बात शासन। उसके बाद मेरे को नगर सैनिक के पद के लिए भी आया था, अधिक उम्र होने के कारण मेरे को गोपनीय सैनिक में दिया। वहाँ जाने के बाद एसपी के जाने के बाद वो भी बोला कि जगह खाली नहीं है, जब होगा तब आना। जाते जाते चप्पल भी घिस गए, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, पूरा आदेश है भाई मेरे पास हर चीज़ों का। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं सरंडी से हूँ सर। तो वहाँ पे ठीक है सब हाल? हाँ ठीक है, अभी क्या ठीक है क्या नहीं है, अभी तो ठीक होगा या नहीं होगा नहीं पता। हाँ। पर हम लोगों के समय तो बहुत मारा मारी चल रहा था, और अच्छे खासा लोगों को सब गांव वाले शिकायत करके वही भगाए वहाँ से। तो नक्सली कहते हैं हम तो आदिवासियों के हितैषी हैं। हाँ नहीं सर, गलत है बोलना उसका। नक्सली किसी का नहीं है भैया, वो बताते हैं अलग, करते हैं अलग। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़े, मगर हमारे जानते हैं। बात है सर, नक्सली हम यहाँ से दुर्गुकोंदल जाएंगे, ऐसे पैंट शर्ट अच्छा से लगा के, तो गांव वाले देखेंगे और उसको बता देंगे। फिर वो बोलेंगे कि वो जा रहा है थाना में मुखबिरी करने, बस इतना ही है और कुछ बात नहीं है। हाँ, इतने में शक पकड़ कर उसको ले जाते हैं।
हाँ मुखबिर करके बता के प्रताड़ित करते हैं। तो जो सुरक्षा बल के जवान लोग लगे हुए हैं तो उनके तरफ से कोई राहत नहीं है क्या? मतलब वो तो सुरक्षा में नहीं है, कुछ राहत नहीं है। नहीं, वो तो जवान लोग आप लोग की सुरक्षा में है ना, उन लोग फिर भी कितना करेंगे सर? अचानक अभी मेरा गांव जाऊंगा ना, बीच रास्ते में अगर नक्सली पता चलेगा, कहीं ना कहीं से चलेगा, मेरे को मार देंगे। उस समय सुरक्षा क्या करेगा मेरा? कुछ नहीं कर पाएंगे सर। हाँ, एक मार्केट जा नहीं सकते, ऐसी स्थिति है नक्सली पीड़ित। उधर जाए तो उधर से मारेंगे, इधर जाए तो इधर से, दोनों बीच में है हम। घीस रहे, शासन के भी तरफ से घीस रहे हैं और नक्सली तरफ से भी घीस रहे हैं। इन लोग चक्की बना के पीस रहे हैं हम लोग को। या तो शासन से योजना जो है उसका लाभ देंगे, या फिर नहीं देना चाहते हैं तो सीधा सब नक्सली पीड़ित को गोली मार के खत्म ही कर दे, वो ठीक है। ये कोई झंझट बार बार हर चीज के लिए हम लोग यह धरना कर रहे हैं, वहाँ धरना कर रहे हैं, कितना करेंगे सर? रोजी मजदूरी करने वाले लोग वो पैसा को पकड़ पकड़ के जाएंगे, कहाँ रायपुर कहाँ कांकेर, तो क्या खाएंगे सर हम लोग? बाल बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? यही हमारा तो परेशानी है। इसी के लिए तो हम लोग शासन के पास दौड़ते हैं क्या? तो हमारा कुछ सुनाई नहीं करते हैं। यही लाभ लेने के लिए हम गंवा देते हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता हमको सर सीधी सी बात है, शासन प्रशासन जो नियम लागू बनाया है उसको दें भाई। अपने मांग को नहीं मांग रहे हैं हम, शासन बनाए उसको देना भाई। शासन ही हमारे पास कई ठोक शासन के नियम है, उसको देने के लिए हम अपने आप के लिए मांग नहीं कर रहे थे। जैसे केंद्र शासन द्वारा मिलने वाली सहायता राशि है, वो अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। सास की नौकरी देने के प्रावधान है, वो भी नहीं मिला। उसके बाद है क्या, उसके बाद दिया है जिला मुख्यालय में रहने के लिए मकान, वो भी नहीं है। देखो नाइट साइड में है पूरा हर चीज़। राशन कार्ड 1 रुपये वो भी बन नहीं पा रहा है। बस पास है वो भी नहीं बन पा रहा है। नक्सली पीड़ित प्रमाण पत्र बना के नहीं दे रहा है सर, क्या करेंगे? हर चीज़ है, 12 सुविधा है, मगर हम लोगों को कोई अभी तक लाभ नहीं मिला है। और हमें कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है अभी तक, किसी पीड़ित को पूरा नहीं मिला है। अच्छा, ऐसे कितने परिवार हैं नक्सली पीड़ित परिवार? कितने हैं इधर कांकेर जिले में? कांकेर जिले में 420 है टोटल सर। 420 परिवार हैं। 420 परिवार हैं अभी तक। अच्छा, आए हैं जो संगठन में आए हैं। बाकी लोगों का भी संगठन में नहीं है, उनका नाम ही नहीं जुड़ा है। कई लोग और हैं। आप लोगों ने संगठन बनाया है, क्या संगठन का क्या नाम है? नक्सली पीड़ित परिवार से बनाए हैं सर हम लोग संगठन। अच्छा, नक्सली पीड़ित परिवार में जो हमारे संगठन में है उसका लिखित में है 420 का, बाकी का पता भी नहीं और होगा कितना भी सर। तो हमारा मांग मेन मुद्दा ही है सर, ये मांग नहीं है भाई। जो शासन योजना बनाए उसको मांग रहे हैं हम खुद के नहीं मांग रहे हैं। जो शासन योजना बनाए उसको मांग रहे हैं, उसको दो, तो इसको भी नहीं दे पा रहे हैं ना अभी तक। तो आप क्या लेके आए? सब अपना पता पुआ क्या है? नक्सली पीड़ित का, और सरकारी वर्कर भी था। कैसे भी वर्कर था। हाँ, मैं ये प्रमाण पत्र दे ओरिजिनल दे वो ढूंढ रहा था मैं। तो कहाँ पे थे वो, क्या करते? महला में था। महला? हाँ, ये प्रतापुर महला का मैं लिंक वर्कर था। अच्छा। हाँ, और 2010 में हाँ। जो मैंने वहाँ सरपंच बनाया मैं, निर्विरोध चुनाव। तो चुनाव में के बाद एक माह या 1.5 माह कटा था, सरपंच को मार दिया। पता चला कि इसको सरपंच कौन बनाया, तो नाम मेरा आ गया, क्योंकि मैं उसको साथ दिया था सरपंच खड़े करने के लिए। तो मेरे घर में शायद वो 17 मई को रात में 1 बजे आए थे। मैं पत्ता में काम करने हर साल ठेकेदार के पास जाता हूँ, तो वही पत्ता में गया था, मैं नहीं था, तो इसलिए मैं बच गया। नहीं तो क्या, ऊपर वाला का दुआ था बचाने के लिए, इसलिए मैं बच गया हूँ, नहीं तो चला जा रहा था उसी समय। तो मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया, मैं डर भय हो गया, मैं सीधा नांदगांव भगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे वापस आके यहाँ अपना गुजारा अपन कर रहा हूँ। आज तक के तो गुहार करने के बाद भी नक्सल पीड़ित के नाम से हमको कुछ मिल नहीं रहा है। गुहार करते करते थक गए हैं, अब हम स्वयं सरकारी वर्कर थे। अच्छा, ये काहे का आदेश? शासन का पूरा आदेश कापी है सर, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट से निकाल कर तब जानकारी हुआ पीड़ित परिवार को ये चीज मिलता है करके। नहीं तो हमको पहले कोई जानकारी नहीं था। जब उसी जानकारी को हम मांग रहे हैं भाई, आप जो शासन जो बनाया है उसको दो ना भाई। हम अपने आप नहीं मांग रहे हैं पीड़ित भाई, जो शासन योजना बनाया उसको दो। हमारा कहना वही है पीड़ित का, बाकी हमारा खुद का मांग नहीं है। और पूरा आदेश काफी है भाई। योजना है, नियम है। अच्छा, ये योजना तो चलिए पुनर्वास वाली योजना, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन जो आम लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है, जैसे राशन कार्ड है ना, BPL कार्ड है,
आवास है, आयुष्मान कार्ड है, खूब चंद बघेल स्वास्थ्य योजना, इनमें से किसी योजना का कुछ? बाकी 100 में मुश्किल से 25 लोगों को अगर मिला होगा तो 75 बाकी है सर, अभी भी ज़्यादा बाकी है। ले दे जैसे हम जैसे चिल्लाने वालों को ले देकर कहीं कहीं बना है, बाकी लोगों को तो बन भी नहीं की है, कुछ भी नहीं बना है भाई। मैं 2009 से चिल्ला रहा हूँ तो मेरा ले दे के एक मकान का आया इंदिरावास का 45 और 10,000 रुपया दिया, बाकी अब कुछ नहीं मिला, जबकि मैं सरकारी वर्कर। तो उसमें अभी जो है पक्की आवास आया कि नहीं आया? प्रधानमंत्री आवास वाला प्रधानमंत्री आवास आया, वो भी यहाँ का नहीं है, अंतागढ़ में दे दिया है। अंतागढ़ में दे दिया है, वो भी इलाका तो नक्सली इलाका है सर, और वो भी 3 साल हो गए अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पैसा नहीं मिल रहा है उसका? पैसा मिल रहा है, पैसा मिलने के लिए वहाँ मगर ठेका में दे दिए हैं, ठेका वाले भी वैसे घुमा रहे हैं, जैसे नक्सली पीड़ित को सब घुमाने वाले ही लोग हैं। बताओ, जो जैसा बनने का है वैसा तो बनाई ही नहीं है, और पूरा पैसा मांग रहा है बार बार फोन करके। घर का एक दीवार बना दिए हैं सर, 2 मकान का एक दीवार, 2 मकान का एक दीवार, ऐसा टाइप का 8 नारी बना दिए हैं, और 3 साल हो गए बन नहीं पाया है आज तक। हाँ, प्रधानमंत्री योजना के तहत में जो बनने का था मकान वैसा कुछ नहीं बनाया है। और पैसा जब भी आता है डाल देता है, निकाल के दे रहे हैं। तो पैसा तो आप लोग के खाते में आता होगा ना? ले जाके दे रहे हैं ना सर, ठेकेदार को बना रहे हैं, कौन जो दे देता है? वहाँ ठेका लिया है, जो मकान बना रहा है उसके पास दे रहे हैं हम लोग, वो बना रहे हैं, लोकल छाप बना के दे रहे हैं। तो आप लोग के हिसाब से नहीं बना रहा है? नहीं बना, वो अपना हिसाब से बना रहे हैं सर। और जितना जगह मिला है ना उतना जगह में नहीं बनाए हैं, आधा जगह छोड़ दिए हैं। क्या बोलते हैं? धमकी मारते हैं सर, कुछ बोलो तो पानी नहीं डाल रहा हो, ऐसा बना रहे हो, 2 मकान का एक दीवार बना रहे हो। मेरे साथ तो बहुत बहसबाजी हो गया। और शौचालय वगैरह बने कि नहीं? इधर शौचालय कुछ नहीं है, कुछ क्या शासन का जुगाड़ होगा? इधर जो रहते हैं, इधर जहाँ पे रहते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, पानी का भी सुविधा नहीं है सर। हम लोग लड़ाई कर के रायपुर में जाके बिजली और नल को लगवाए हैं, तब हम जिंदगी कर रहे हैं। एक कम से कम 200-300 परिवार है, एक बोरिंग है, एक लाइन है, बाकी कुछ नहीं, ले दे के ही मिला है वो भी पीड़ित के लिए। बाकी इन लोगों को लंबा जाना पड़ता है, कम से कम यहाँ से 200 मीटर के आसपास पानी भरने जाता है भाई। इन लोग एकड़ होना चाहिए, वो भी नहीं है, टाइम नल होना चाहिए। आज देखो ना स्थिति पीड़ित मन के घर ला। अब इसमें भी पीड़ित का जो रोका है जगह, दूसरे आके भी दूसरे बना रहे हैं, जो नक्सल पीड़ित नहीं है उन लोग। और बोलते हैं किसने भेजा है, मेरे को सरपंच भेजा है, वो भेजा है, पीड़ित को हर कोई दबा देते हैं भाई, तोड़ ताड़ के फेंक रहे हैं उसका घर। और कुछ भी करने पर नक्सली पीड़ित पर कुछ भी आरोप लगा देते हैं। ऐसे भी है, यहाँ पीड़ित है इसलिए लगाते रहो। तोड़ फोड़ करके पूरा ले जाते हैं फिर। हाँ, तोड़ देते हैं, झोपड़ी ओपड़ी हो, आरियाई पटवारी, और कोई सेठ का जगह है, कोई का जगह है करके पूरा 2-3 बार टूटे थे इन लोग। फिर कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे फिर? हाँ, फिर बनाते हैं, फिर वही रहते हैं, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे? पैसा होता तो किराया भाड़ा में जाते हैं, पैसा ही नहीं है। तो ये नक्सल पीड़ित परिवार हैं और गांव जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ नक्सलियों से खतरा है, और प्रशासन के पास जा रहे हैं तो उनको मदद नहीं मिल रही है। इसलिए जहाँ पे जैसी जगह मिली वहाँ पे झोपड़ी बना कर रहने के लिए मजबूर हैं, और पिछले 10-12 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। 10-12 सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं। कई बार जाके अलग अलग जगहों पे जाके ये धरना भी दे चुके हैं। यहाँ स्थानीय जो प्रशासन है उनके साथ इनकी कई बार लंबी चर्चा हो चुकी है। पूर्व सरकार में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तब भी वो डॉक्टर रमन सिंह से मिल चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है भूपेश बघेल, उनके साथ भी बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अब तक इन लोगों को राहत नहीं मिली है, किसी तरह की जो कोई सुविधा जो है वो प्राप्त नहीं हुई है ना। अभी ये स्थिति है। तो अब आप आगे आप लोगों ने क्या तय किया है, क्या संघर्ष करेंगे, कैसे करेंगे? अगर सर शासन प्रशासन की मांग जो है ना उसको अगर नहीं देंगे तो हम दिल्ली में जाके धरना करेंगे अमन। अगर वहाँ भी अगर कुछ नहीं होता है तो हम सीधा वही मांग करेंगे, जितना भी नक्सली पीड़ित भाई हैं सबको गोली मार दो, ताकि आप भी परेशान ना रहो ना, हम भी नहीं रहेंगे। ऐसे मर रहे हैं वैसे मर रहे हैं सर, आप तो देख रहे हैं घर द्वार को।
ले दे के जीवन जीते हैं बस, तो और कुछ नहीं। इसलिए भैया जो शासन योजना बनाए हैं उसका लाभ हमको दे। तो मरना विकल्प थोड़ी है। मरना विकल्प नहीं है। क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? कब तक मजबूर हैं हम भाई? क्या करेंगे? रोजी मिल रहा है तो रोजी मजदूरी करके खा रहे हैं। और हमको कुछ रोजगार देना भाई, कुछ रोजगार चाहिए, किसी की नौकरी चाहिए। शासन तो लिख दिया है भाई नक्सली पीड़ित के लिए नौकरी आरक्षित है, कहाँ है? हम लोग जवान है तब तो अपना जीवन यापन करेंगे रोजी मजदूरी करके। जो सियान है उन लोग क्या करेंगे? बच्चे लोग क्या करेंगे सर? ये सब प्रॉब्लम है ना, परेशानी है। बच्चे लोग को पढ़ा लिखा नहीं वो पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे सर? नक्सली पीड़ित के बच्चे के लिए ना कोई जगह हॉस्टल है, ना उनको आरक्षक है, ना कोई छात्रवृत्ति है। छात्रवृत्ति अभी तक इसके यहाँ बच्चों को इंग्लिश मीडियम ना हुआ, हमारे नक्सली पीड़ित के लिए जगह है नहीं। वहाँ आत्मानंद स्कूल में नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है भैया, पूछ लो ना। अभी क्या बोलते हैं वहाँ? जगह नहीं है बोल दिया, जगह नहीं है बोलते हैं जगह फुल बड़े बड़े लोगों के लिए है, पीड़ित के लिए खाली नहीं नहीं है है। सर। पैसा वाले के लिए है, वो पीड़ित परिवार के लिए कुछ नहीं है। वही पैसा वाला में जाओ ही। गुड़िया ला एक तो विकलांग थे मोर लड़का, वो ला भी 1 रुपया नहीं मिले। वो दे मोर बच्चा वो दे लाए हम। हाँ दोनों पैर में विकलांग थे वो। हाँ अभी तक से कुछ नहीं मिला है। 14 साल के होगा अभी। हाँ वो दे उसका पैर को देखो, ये दे यहाँ से पूरा विकलांग है। तो विकलांग जो योजना है दिव्यांग वालों का वो सर बहुत चीज हम लोग दिया गया, मगर हम लोग कलेक्टेड में गए हैं, पंचायत बता दिए हैं, कुछ नहीं मिला है राहत। ये योजना बनती किसके लिए जब सरकार कहती है? इसी को तो पता जानकारी ले रहे हैं सर हम। इसी का जानकारी ये शासन योजना बनाए, हमको कहाँ गए भाई ये योजना? हम पता लगा रहे हैं। सरकार कहती है हम गरीबों की मदद कर रहे हैं। नहीं मजा कुछ नहीं कर रहा है सर। दिखावा के लिए बोलते हैं। शासन कहती है हम जो है सबको मदद करेंगे, आदिवासियों का उद्धार हो गया, विकास हो गया, सब हो गया। वो कागज में है सर, कागज में बन गए, उद्धार हो गए, सब हो गए, कागज में है, बाकी चीज में नहीं है। 3 दिन लगे डॉक्टर कर ले गए ना दीदी, हाँ कांकेर ले गए 3 दिन ले तान कलेक्टर कर गए। कलेक्टर है वो सचिव करे फोन करी, सचिव आई देख के कुछ तो नहीं करे। पंचायत तरफ से भी हमारे पास कुछ नहीं मिले, विकलांग पर नहीं मिले, अच्छा आदमी भी नहीं मिले थे, खोड़ी खाड़ी बनी मिले तो कौन हदी निदे, कोई देने वाला नहीं है। हमारे पास कुछ मदद करने वाला नहीं है, सीधा मारे पर चाहते हैं। हाँ लात मारने वाला है। तब नहीं मिली अपने बच्चे गए भी ले गए थे स्कूल में एडमिशन, इसके लिए बोल दिया स्कूल में मैडम बोला कि जगह नहीं है, फुल हो गया, अभी जगह नहीं है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं जगह रहने से दे देता, पहले से क्यों नहीं आए? हम 15 दिन पहले से जा रहे हैं, फिर भी जगह नहीं मिलता है। पीड़ित परिवार के लिए कुछ नहीं है सर, नहीं कोई बोलता। शासन बनाता है जरूर, मगर यहाँ तक कोई चीज लाभ देना नहीं चाहते हैं। जो नियम में है वो लागू करके दे, या तो सीधा जितना भी पीड़ित है उसको गोली मार दे, झंझट खत्म, सीधी सी बात। हम लोग जीना भी नहीं चाहते, कितना परेशानी उठा के जिएंगे सर? हम तो ये योजना का लाभ नहीं देगा सर तो मजबूर होकर हम दिल्ली धरना बैठेंगे ही बैठेंगे। योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो धरना हम बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रायपुर में जिसका हल नहीं निकला दिल्ली में निकल जाएगा। देखो अगर नहीं निकलेगा सर उसका शासन जवाबदारी रहेगा, खुद शासन जवाबदारी रहेगा ना। शासन जवाबदारी रहेगा, चाहे हम कुछ होता है शासन जवाबदारी रहेगा। हमको कुछ हुआ तो शासन ही जवाब देगा, उसको वही जवाबदारी रहेगा। हम कुछ नहीं जानते। ये शासन जो बनाया है नियम उन्हीं लोग दे रहे, इसको दे ना भाई, हम तो व्यक्तिगत नहीं मांग रहे हैं। शासन प्रशासन बनाएगा है भाई इस योजना। नहीं सर नहीं, कोई सा खतरा नहीं है सर, अपने ही है, हम सुरक्षित हैं, अच्छा जगह में है। मगर ये जगह का पट्टा कुछ इंदिरावास भी दे दे या कुछ और भी चीज नहीं मिल रहा है। विभाजन है इसमें, यहाँ पे है, आधा बस स्टैंड पे है, आधा अलग जगह पे है। एक जगह नहीं, सुविधा देखे खाली जगह वहाँ बना के रह रहे। कई जन किराए में, किसी को जगह नहीं मिल रहा है भाई। अब देखो इसमें लेटरिन बाथरूम कहाँ बनाएंगे, रहने के लिए जगह नहीं है उसमें। चढ़ के लेग जाते कहीं बना रहे बेटेला वो तोड़ देते भाई। मैं तो 2-3 गाँव बनाई हूँ भैया, बनाने के बाद दिया मैं सकना बकना चालू करीस, बक के तोड़वाईस, ओकर बाद फिर दे दी सब, फिर अभी का नखरा करी, भगवान जाने। थोड़ा बहुत बना के रहते भी हैं तो उसको भगा देते हैं। ये मेरा जगह है, ये यहाँ से मेरा पट्टा वाला है, फिर दूसरा जगह किराए में रहते हैं। ऐसे है, एक ही जगह नहीं है और कहीं कहीं है। कई जने तो किराया में है, हाँ कई जन ऐसे झोपड़ी बना के हैं।
हाँ दूसरा इधर जो विधायक है, देखो अंतागढ़ में आपके विधायक है सत्ता दल के, भानु प्रतापपुर में सत्ता दल के विधायक हैं, कांकेर में सत्ता दल के विधायक हैं, संसदीय सचिव है, विधानसभा उपाध्यक्ष है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो 50 बार आवेदन दे चुके हैं सर, पीड़ित कई बार धरना धर चुके हैं, विधायक मुख्यमंत्री, तो पर भी कुछ नहीं मिला हमको। हर समय जाते हैं पोथाड़ा, कागजात मांगते हैं बस, बाकी कुछ नहीं मिलता। तमाम जो नक्सल पीड़ित परिवार है, अगर उनसे बातचीत करो, उनकी पीड़ा को अगर आप समझो, उनकी दुखों को जो है आप महसूस करो, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में किन परेशानियों के बीच, किन दिक्कतों के बीच वो ज़िंदगी जी रहे हैं, और ऐसी ज़िंदगी वो अब जीना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम संघर्ष करते करते 10 सालों में थक चुके हैं, हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन से लेकर स्थानीय विधायक से लेकर के मंत्री और मुख्यमंत्री तक कई दफ़े गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार कहती है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, तो वो अंतिम व्यक्ति कौन है? सरकार कहती है कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, फिर ठीक कहाँ पे हो रहा है? सरकार कहती है कि हम सारे लोगों को जो है राहत देंगे, मदद पहुंचाएंगे, जो लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, उन तक सुविधाएं पहुंचाएंगे, लेकिन कहाँ पहुंच रहा है ये दिखाई नहीं देता है। ये भानु प्रतापपुर इलाके का मामला नहीं है, ये सिर्फ अंतागढ़ इलाके का मामला नहीं है, ये कोयलीबेड़ा क्षेत्र इलाके का मामला नहीं है, ये उत्तर बस्तर कांकेर का हाल नहीं है। ये मुझे लगता है ये पूरे समूचे बस्तर का हाल यही है। जहाँ जहाँ नक्सल पीड़ित परिवार हैं, उनको राहत जो मिलनी चाहिए वैसी राहत नहीं मिल रही है। उम्मीद करते हैं का हाल है के ज़रिए जब हमने इनका हाल जानने की कोशिश की, तो आने वाले दिनों में शायद सरकार तक अगर इनकी बात पहुंचती है तो कुछ बेहतर हो। वैसे तो अब तक कुछ बेहतर हुआ नहीं है। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।